अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीज़। किसी शायर ने कहा है यकी मुहकम अमल में हम मोहब्बत फातिह आलम, यकी मुहकम अमल में हम मोहब्बत फातिह आलम, जिहाद जिंदगी में है ये मर्दों की शमशीर है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, जनाब शाकिर साहब अपने बच्चे के शादी के मौके पे इस प्रोग्राम को सजाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके जायज़ मकासिद को पूरा अता फरमाए और होने वाले निकाह को बाबरकत बनाए और उसको तमाम शुरूर फितन से महफूज फरमाए, आमीन। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दुनिया में जितनी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों के इस्तेमाल करने का एक ज़ाब्ता है, एक तरीका है। अगर वह चीज़ें अपने ज़ाब्ते के मुताबिक बरती जाए तो इंसान उससे मुंतफ़े और मुस्तफ़ीद हो सकता है, और अगर उसकी दस्तूर की रियायत के बगैर इस्तेमाल किए जाए तो बजाय फ़ायदे के नुकसान और फ़साद का मुँह देखना पड़ेगा। बेआईनी ये इंसानी मिशन उसके इस्तेमाल का एक निहायत नाज़ुक मुबारक तरीका लेकर बना कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए तो सारी दुनिया कामयाबी और कामरानी की मंजिल पर, इज्जत व वक़ार के बामअरूज पर, राहत व आराम, चैन व सुकून, अमन व शांति की राह पर गामज़न नहीं हो सकते जब तक कि वह अपनी ज़िंदगी गुज़ारने का फैसला जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर न करें। हज़रात, आज की दुनिया में जो बेईमानी, बेइत्मीनानी, जो लूट खिसोट, कत्ल व गारदगिरी, बेहयाई, बेशर्मी, बदअखलाकी, बदचलनी है, सिर्फ इसी बिना पे कि आज के इंसानों ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी ज़िंदगी को छोड़ दिया, नूरानी तरीक़े को छोड़ दिया। उनके कहने पर, उनके फरमान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार रहे हैं, इसलिए आज ये परेशानी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात उठाकर देख लें कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा अगर कोई बात हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन लेते तो उस पर गामज़न हो जाते, उस पर अमल करते और उससे मुँह न मोड़ते। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आज हमें महफिलों में, आज हमें मस्जिदों में बतलाई जाती है, समझाई जाती है, फिर भी हम उस पर अमल नहीं करते। क्यों? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है उस पर हम अमल नहीं कर पाते, इसीलिए आज ये दिक्कत और परेशानियां हो रही है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, हमारे हालात उस वक्त दुरुस्त होंगे कि जब हम अल्लाह के फरमान के मुताबिक और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक जब हम अपनी जिंदगी गुजारने वाले बन जाएंगे, उसी वक्त हम कामयाब हो सकते हैं। इत्तिबा रसूल के सिलसिले में कि जब हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक हम अपनी जिंदगी गुजारेंगे तभी हमें कामयाबी मिल सकती है। तो उसी सिलसिले में एक वाक़या आपके सामने अर्ज करूं कि एक सहाबी सासान के जो नहायत सियाफ़ाम थे, बहुत ज़्यादा काले कलोटे थे, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महफिल में पहुंचे और अर्ज किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत ज्यादा काला कलौटा हूँ और कोई शख्स अपनी बच्ची का मुझसे निकाह करना पसंद नहीं करते। हालांकि मैं कबीले बनु सलीम का शख्स हूँ,
हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बाद सुनकर फरमाया कि क्या इस महफिल में उमर बिन वहब हैं? तो लोगों ने अर्ज़ किया कि वो मौजूद नहीं है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ हजरत उमर बिन वहब के घर जाओ और मेरे तरफ से ये निकाह का पैगाम दे दो। दरमियान में एक बात अर्ज कर दूं कि ये वो लड़की है जिनका नाम आतिका है, जो निहायत खूबसूरत हसीन व जमील एक रईस कौम के जान से ज्यादा अजीज लड़की है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुशी बखुशी हज़रत उमर बिन वहब के घर पहुंचे, दस्तक दी, अंदर से इस्तकबाल के लिए अहले खाना नमूदार हुए। लेकिन जो ही निगाहों के सामने एक सियाह जवान नजर आया, जो से इस्तकबाल या सच पड़ गया। पूछा क्या बात है, तुम्हारे आने की गर्ज क्या है? तो हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि तुम्हारी मर्जी से निकाह के लिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम भेजा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, ये क्या बात थी? जोश व गज़ब को भड़का देने वाली, नफरत अमेज़ नज़रों से घुरते हुए करखत अंगेज आवाज़ में कहने लगा कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम इस सूरत को लेकर किसकी लड़की से, किसकी बच्ची से तुम शादी करने का शौक रखते हो, ख्वाहिश रखते हो? मेरे मोहतरम बुजुर्गों, एक रईस कौम की धमकी ने हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सहमा दिया। थके कदमों से वापस हुए और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महफिल के किनारे बैठ गए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, ये बात है उनकी बच्ची सुन रही थी, अपने वालिद मोहतरम से कहती है कि अब्बा जान, ये क्या बात थी और ये किनका पैगाम था? तो उन्होंने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देकर ये पैगाम सुना रहे थे। तो बच्ची कहती है कि अब्बा जान, कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके बारे में कोई वही इलाही उतर पड़े और आपको दोनों जहान में जिल्लत और रसवाई का मुंह देखना पड़े, बल्कि आप जल्द हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महफिल में जाएं और माफी मांगें। कहीं ऐसा ना हो कि वही इलाही उतर पड़े और आपको दोनों जहान में जिल्लत और रसवाई का मुंह देखना पड़ जाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, उमर बिन वहब की समझ में बात आ गई। तेजी से शर्म और नदामत से नजरें झुकाते हुए उस महफिल में पहुंचे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम ही उमर बिन वहब हो? हजरत उमर बिन वहब कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे माफ कर दें, मैं तो समझा कि ये शख्स झूठा है, लेकिन अब तस्दीक हो गई कि वाकई आप ही ने हुक्म साजिश फरमाया था। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, ये बात सुनकर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ। हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि तुम्हारे पास महर के लिए क्या है? तो हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास महर के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ मेरे पास एक घोड़ा है और एक ज़िरा है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि घोड़ा अपनी सवारी के लिए रखो और ज़िरा को फरोख्त कर दो। हज़रात गिरामी, हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस ज़िरा को लेकर के बाजारों में तशरीफ ले गए और आवाज लगाने लगे कि है कोई इस ज़िरा को खरीदने वाला।
है कोई इस ज़िरा को लेने वाला? मेरे मोहतरम बुजुर्गों, ये आवाज हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कानों पे पड़ी। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाए और फरमाया क्या बात है? तो उन्होंने सारा माजरा कह सुनाया। हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बात जब बतलाए तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस ज़िरा को 300 दिरहम में खरीद लिए। कितना में? 300 दिरहम में उस ज़िरा को खरीद लिए और उनको पैसा दे दिए और वो फरोख्त करके जब जा रहे थे तो फिर हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्हें फिर बुलाते हैं कि भाई वापस आओ। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये सब माजरा इसलिए कि एक साहबी रसूल का वाक़या है, तो इसलिए जरूरी है कि हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक हम जिंदगी गुजारें और अल्लाह के फरमान के मुताबिक और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जब हमारी जिंदगी नहीं गुजरेगी तो मेरे मोहतरम दोस्तों, हम दुनिया के अंदर भी नाकाम होंगे और आखिरत में भी हमें परेशानी होगी। इसलिए जरूरी है कि अल्लाह के फरमान के मुताबिक और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक हम अपनी जिंदगी गुजारने वाले बन जाएं। आखिर में दुआ है कि अल्लाह पाक इस होने वाले निकाह को बाबरकत बनाए और तमाम शुरू महफूज फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।